राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि रहस्यों से भरा हुआ ऐसा अद्भुत क्षण है जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। ये घटना है सूर्य ग्रहण। दोस्तों, आपने भी कई बार देखा होगा कि कैसे अचानक दिन के उजाले में अंधेरा छा जाता है, सूरज ढक जाता है और पूरी सृष्टि जैसे कुछ पल के लिए थम सी जाती है। उस समय पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। वातावरण में एक अजीब सी शांति और रहस्यमय कंपन महसूस होता है। ये दृश्य देखने में जितना अद्भुत लगता है उतना ही गहराई से यह हमारी आत्मा और ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रहण तो बस विज्ञान का खेल है, चांद और सूरज की चाल का मेल। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे आर्षि मुनियों और वेद पुराणों ने हमेशा इसे सिर्फ विज्ञान की सीमा में नहीं बांधा। उनके अनुसार यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं असाधारण रूप से सक्रिय हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह समय साधना, मंत्र जाप और आत्मचिंतन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। सोचिए जरा, जब पूरा ब्रह्मांड ही एक अलग स्थिति में प्रवेश करता है तो उसका असर सिर्फ आसमान तक सीमित क्यों होगा? उसका असर हमारी सोच, हमारे जीवन और हमारी आत्मिक शक्ति पर भी पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण को साधारण घटना मानना उसकी असली शक्ति को नकारना है। सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप जिस भी ईश्वर को अपना आराध्य मानते हैं उनका नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। चाहे आप श्री राम के भक्त हों, श्री कृष्ण के प्रेमी हों, माँ दुर्गा की उपासना करते हों या भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हों, बस एक बार उनका नाम लिख दीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं होंगे बल्कि आपके हृदय की सच्ची श्रद्धा का प्रतीक होंगे। और एक बहुत जरूरी बात, इस वीडियो को कभी भी बीच से मत देखिएगा और न ही टुकड़ों में। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे अधूरा देखा तो कई गुप्त रहस्य, जरूरी सावधानियां और दिव्य उपाय आपसे छूट जाएंगे। और याद रखिए, अधूरी जानकारी इंसान को सही दिशा नहीं देती बल्कि उलझन और भ्रम बढ़ा देती है। तो मुझसे एक छोटा सा वादा कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरुआत से अंत तक देखेंगे। तभी आपको वह संपूर्ण ज्ञान मिलेगा जिसकी शक्ति आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम ये सारी बातें कहाँ से बता रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। यह ज्ञान सिर्फ किसी किताब के पन्नों या इंटरनेट की जानकारी भर नहीं है। यह विद्या हमें उन संतों, तपस्वियों और विद्वान ब्राह्मणों के अनुभवों से मिली है जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या और अध्ययन में लगा दिया। हजारों वर्षों से हमारे धर्म ग्रंथ, पुराण और ज्योतिष शास्त्र इन रहस्यों का उल्लेख करते आ रहे हैं। आर्ष मुनियों ने अपने गहन साधना काल में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा और हमें बताया कि सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं केवल खगोलीय खेल नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का विशेष स्वरूप है। इसलिए निश्चिंत रहिए, जो कुछ भी आप यहाँ सुनेंगे वह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सार्थक और प्रमाणिक होगा। अब बात आती है कि आखिर ग्रहण को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो जरा गहराई से समझिए। सूर्य केवल आकाश में चमकने वाला एक तारा नहीं है, वह धरती पर हर जीवन का आधार है। उसकी किरणों से ही पौधों में हरियाली आती है, अन्न और फल फूल पैदा होते हैं, जल का चक्र संतुलित रहता है और इंसान का शरीर भी उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है। सूरज की रोशनी ही है जो इस सृष्टि को जीवंत और गतिशील बनाए रखती है। अब सोचिए, जब यही सूर्य असामान्य रूप से ढक जाता है और उसकी किरणें सीधी धरती तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका असर सिर्फ पेड़ पौधों और प्रकृति पर ही नहीं बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मिक ऊर्जा पर भी पड़ता है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण को हमारे शास्त्रों में एक साधारण खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली समय बताया गया है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रहण के समय आखिर किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और कौन सी साधना सबसे प्रभावशाली मानी गई है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ग्रहण का समय हमारे शास्त्रों में अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली बताया गया है। इस समय की गई पूजा और साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देती है। इसलिए इसे केवल देखने की चीज न मानकर सबसे पहले बात करें आध्यात्मिक भगवान दृष्टि विष्णु से की। अपनाना सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है। के समय भगवान विष्णु का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि विष्णु जी ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। जब उनकी शरण में जाया जाता है तो जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु मंत्रों का जाप करना या बस उनका नाम लेना भी इस समय कल्याणकारी होता है। इसके बाद आते हैं भगवान शिव। शिव जी का नाम जपना ग्रहण के समय विशेष रूप से आवश्यक बताया गया है।
शिव ही वह आदियोगी हैं जो संहार और सृजन दोनों के अधिपति हैं। माना जाता है कि उनके स्मरण से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव मिट जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, एयुएम नमः शिवाय का जाप या रुद्राष्टक का पाठ इस समय अत्यंत प्रभावशाली होता है। फिर आती हैं माँ दुर्गा और माँ काली। ग्रहण का समय कई बार मानसिक अशांति और भय पैदा करता है। ऐसे समय में देवी शक्ति की उपासना करना बेहद लाभकारी माना गया है। माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती पाठ, माँ काली के मंत्रों का जाप या उनकी स्तुति से भय, अवरोध और संकट दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का नाम जपना। राम नाम को तो स्वयं तुलसीदास जी ने कलयुग का सबसे सरल और प्रभावशाली साधन बताया है। वहीं श्री कृष्ण का नाम जपने से हृदय में आनंद, शांति और भक्ति का प्रवाह होता है। गीता के श्लोक पढ़ना या गोविंद गोपाल का भजन गाना इस समय अद्भुत फल देता है। ग्रहण के दौरान केवल पूजा ही नहीं, बल्कि मंत्र जाप, ध्यान, भजन सुनना और प्रभु का स्मरण करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस समय यदि कोई एक माला मंत्र जाप करता है तो उसका फल हजारों गुना अधिक होता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, याद रखिए, ग्रहण का समय डरने का नहीं, बल्कि भक्ति और साधना में डूब जाने का समय है। ये वह घड़ी होती है जब ब्रह्मांड की शक्तियां एक विशेष अवस्था में होती हैं, और अगर इंसान श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करे तो उसका जीवन पवित्र और सफल बन सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कुछ काम करने से अपार पुण्य और शुभ फल मिलता है, वैसे ही कुछ काम ऐसे भी हैं जिन्हें करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ सकता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहण के दौरान खाना पीना पूरी तरह से टालना चाहिए। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि ग्रहण के समय पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और उस समय खाया हुआ अन्न शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा इस समय उपवास रखने और केवल साधना में मन लगाने की सलाह देते थे। दूसरी बात, नींद और आलस्य से दूर रहना चाहिए। ग्रहण का समय आलस्य या सोने का नहीं, बल्कि जागकर भगवान का नाम जपने और ध्यान करने का है। जो व्यक्ति इस समय सो जाता है वह इस विशेष घड़ी का महत्व खो देता है। तीसरी बात, क्रोध, झगड़ा और अपशब्दों से पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण के समय वातावरण की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। ऐसे में यदि हम गुस्सा करते हैं, किसी से उलझते हैं या गलत शब्द बोलते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़कर वापस हमें ही मिलता है। और चौथी, सबसे अहम बात, किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय यदि आप किसी इंसान, जानवर या यहाँ तक कि किसी छोटे जीव का भी अनादर करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव सीधा आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। इसलिए इस समय जितना हो सके विनम्र और शांत बने रहना चाहिए। संक्षेप में कहें तो ग्रहण का समय तपस्या, साधना और संयम का समय है। इस दौरान की गई हर छोटी बड़ी गलती कई गुना बढ़कर असर करती है, इसीलिए सचेत रहना बेहद जरूरी है। अब आइए सूर्य ग्रहण को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से गहराई से समझते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस समय ब्रह्मांड की तरंगें बदल जाती हैं और धरती पर हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा और यहाँ तक कि मनुष्य की चेतना भी उससे प्रभावित होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे साधना और आत्मचिंतन का समय बताया है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी यही सत्य है। जब सूर्य की रोशनी अचानक रुक जाती है या ढक जाती है तो वातावरण में तुरंत बदलाव आता है। पक्षी जो सामान्य रूप से दिन भर चहचहाते रहते हैं, अचानक शांत हो जाते हैं और अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। जानवर असामान्य व्यवहार दिखाने लगते हैं, जैसे कि उन्हें रात का आभास हो रहा हो। पौधों की गति और उनके अंदर चलने वाली जैविक प्रक्रियाएं क्षण भर के लिए धीमी हो जाती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि धरती पर जीवन का हर रूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की रोशनी पर ही निर्भर है। तो हम देख सकते हैं कि धर्म और विज्ञान दोनों ही इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है। चाहे उसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा परिवर्तन कहें या वैज्ञानिक दृष्टि से प्राकृतिक बदलाव, दोनों ही यह मानते हैं कि ग्रहण का असर गहरा और रहस्यमयी होता है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। सूर्य ग्रहण वैसे तो पूरे संसार को प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे दिलचस्प असर दिखाई देता है हमारी राशियों पर। यही वह हिस्सा है जिसका इंतजार हर कोई करता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि ग्रहण हमारे जीवन को किस तरह छूने वाला है तो हम पहले से ही सही कदम उठा सकते हैं। कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण मानो भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। सोचिए जरा, जिन कामों में महीनों से रुकावट आ रही थी, अचानक वही काम बनने लगे। जिन सपनों को आप बार बार टाल रहे थे,
वे पूरे होने की राह पकड़ लें। यही तो है ग्रहण का चमत्कारी प्रभाव। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कुछ राशियों को इस समय थोड़ी सतर्कता भी बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहण सिर्फ रोशनी का खेल नहीं, यह हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को भी गहराई से छूता है। गलतियां छोटी हों या बड़ी, उनका असर इस समय कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं किन राशियों पर भगवान की विशेष कृपा बरसेगी और किन राशियों को इस समय खुद को संभाल कर चलना होगा। ग्रहण का असर केवल उसके दौरान ही नहीं, बल्कि उसके समाप्त होने के बाद भी गहराई से महसूस किया जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में साफ निर्देश दिए गए हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद इंसान को कुछ विशेष नियम जरूर पालन करने चाहिए। सबसे पहले, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, स्नान करना अनिवार्य है। यह न सिर्फ शारीरिक शुद्धि देता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता भी प्रदान करता है। दूसरा, स्नान के बाद भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु या शिव जी को जल अर्पित करें और तुलसी चढ़ाएं। इससे आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है। तीसरा, अपने घर को भी शुद्ध करना आवश्यक है। ग्रहण के बाद घर की अच्छी तरह सफाई करें और धूप दीप जलाएं। इससे वातावरण में जमा नकारात्मक कंपन मिट जाते हैं और घर का हर कोना पवित्र हो जाता है। चौथा, सबसे पुण्यकारी काम है गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और दान देना। ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना फल देता है। चाहे अन्न, वस्त्र या धन हो, दान करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव स्वतः कम हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होते ही तुरंत भोजन न करें। पहले स्नान और पूजा जरूरी है, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। यही नियम शरीर और आत्मा दोनों को संतुलित बनाए रखता है। ग्रहण का असर सबसे गहराई से जिस पर माना जाता है, वह हैं गर्भवती माताएं। शास्त्रों और परंपराओं में बार बार कहा गया है कि इस समय उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु मां के हर विचार और हर ऊर्जा से प्रभावित होता है। सबसे पहली बात, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय किसी भी धारदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि से दूर रहें। कहा जाता है कि इस दौरान इन चीजों का उपयोग मां और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं होता। दूसरी बात, तेज आवाज और तनाव से पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण का समय ऊर्जा की दृष्टि से संवेदनशील होता है। ऐसे में शोरगुल या मानसिक दबाव मां की शांति भंग कर सकता है, जिसका सीधा असर शिशु तक पहुंचता है। तीसरी बात, ग्रहण के समय मां को मंत्र जप और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, चाहे वह राम नाम हो, शिव मंत्र हो या गायत्री मंत्र। इस समय किया गया जाप शिशु की आत्मा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है और उसके भावी जीवन को मंगलमय बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सकारात्मक विचारों में रहना। मां के मन में जो भी भाव उठते हैं, वही सीधे गर्भस्थ शिशु तक पहुंचते हैं। इसलिए ग्रहण के समय चिंता, भय और नकारात्मक सोच से दूर रहकर केवल शुभ और अच्छे विचारों पर ध्यान देना चाहिए। कह सकते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला की स्थिति किसी साधक जैसी हो जाती है। जितनी शांति, भक्ति और सकारात्मकता वह अपनाएगी, उतना ही उज्जवल और सुरक्षित उसके बच्चे का भविष्य होगा। गीता का दिव्य संदेश हमें यही याद दिलाता है कि चाहे ज्योतिष शास्त्र ग्रहों, नक्षत्रों की गणना बताए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था कि पूरा ब्रह्मांड उनके ही भीतर समाया है। सोचिए जरा, जब पूरा सृष्टि चक्र उन्हीं के अधीन है, तो किसी साधारण ग्रहण की शक्ति क्या हमारे जीवन को डिगा सकती है? अगर आपका मन सच्चे भाव से श्री कृष्ण, श्री राम, भोलेनाथ या अपने ईष्ट देव की शरण में है, तो फिर न कोई ग्रहण आपको डरा सकता है, न कोई नक्षत्र आपके भाग्य को बिगाड़ सकता है। सच्ची भक्ति से जुड़ा इंसान हमेशा सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसका रक्षक स्वयं वही परमात्मा होता है जिसके अधीन पूरा ब्रह्मांड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरे मन से ध्यान लगाकर और अंत तक देखेंगे, तो आपके जीवन के दुख दर्द धीरे धीरे दूर होंगे। घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ेगा और आपके भीतर सकारात्मकता की एक नई किरण जागेगी। लेकिन अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे, अधूरा सुनेंगे या बस यूं ही काट काट कर देखेंगे, तो कई महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट सकती हैं और वही अनदेखी बातें आगे चलकर जीवन में रुकावटें और अनचाही परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। इसीलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल धार्मिक ज्ञान इंस्पायर्ड हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश, मन की शांति और आत्मा में दिव्यता बनी रहे। अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।